आज जो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, इससे आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो है आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में आपको उन बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताया जाएगा जो कि एक आर्किटेक्चर में यूज़ हो रही होती है। थैंक यू। तो आर्किटेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिक जो आर्किटेक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो पार्ट होता है इसका फ्रंट एंड, नंबर 2 जो पार्ट होता है वो मिडिल लॉजिक होता है, नंबर 3 जो पार्ट होता है बैक एंड होता है। ठीक है, अच्छा इसमें जो बेसिक टर्म्स यूज हो रही हैं उससे रिलेटेड पहले मैं बात कर लेता हूँ, एब्रिविएशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर सीम। ठीक है, सिम होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसके बाद एमएस की एक टर्म यूज होगी जिसे कहते हैं मोबाइल स्टेशन। इसके बाद बीटीएस की एक टर्म यूज होगी जिसे कहते हैं बेस ट्रांसीवर स्टेशन। नेक्स्ट वन है बीएससी जिसे कहते हैं बेस स्टेशन कंट्रोलर। नेक्स्ट जो टर्म है बीएसएस जिसे कहते हैं बेस स्टेशन सब सिस्टम। नेक्स्ट जो टर्म यूज हो रही है एमएससी जिसे कह रहे हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। नेक्स्ट वन है एचएलआर जो कह रहे हैं होम लोकेशन रजिस्टर। इसी तरह वीएलआर की बात करते हैं तो विजिटर लोकेशन रजिस्टर। AUC की बात करते हैं ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए यूज हो रही होती है। EIR इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर एंड नाउ IMEI दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट IMSI इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। ये बेसिक टर्म्स जो कि पूरे आर्किटेक्चर में यूज होंगी, तो इससे रिलेटेड इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कशन करेंगे। आर्किटेक्चर सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ये जो MS है दिस इज कॉल्ड मोबाइल स्टेशन। आप इसको इस तरह कंसीडर कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर मेरे पास कोई मोबाइल है, ठीक है, दिस वन इज मोबाइल इक्विपमेंट जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो MS के अंदर 2 बेसिक चीजें आती हैं। एक तो आपके मोबाइल इक्विपमेंट जिसे आप मोबाइल कह रहे हैं, मोबाइल सेट कह रहे हैं, और नेक्स्ट वन इसमें जो इंसर्टेड सीम है वो आपकी जो कहलाती है वो सीम जिसे कहते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो ये जो पार्ट कवर कर रहा होता है MS का पार्ट कवर कर रहा होता है। MS के बाद नेक्स्ट वन आप देखें डिफरेंट BTS जो हो रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये कि एक BTS से कई MS कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक MS एक ही BTS से कनेक्टेड होगा। तो ये जो है बेस ट्रांसीवर सिस्टम। अच्छा अब इन दोनों के दरमियान जो एक बहुत बेसिक इंटरफेस यूज हो रहा है जिसको हम कहते हैं UM इंटरफेस, जो कि बेसिकली एयर मीडियम कह लें या रेडियो वेव्स के थ्रू जो आपकी ट्रांसमिशन होती है कि BTS सिग्नल जो मोबाइल स्टेशन को वो प्रोवाइड कर रहा है या MS से जो सिग्नल BTS की तरफ मूव कर रहा है, इन दोनों के दरमियान का जो कॉम्बिनेशन है वो इंटरफेस जो यूज हो रहा है वो UM इंटरफेस कहलाता है। नाउ ऑनवर्ड अगर हम बात करते हैं, ये जो डिफरेंट BTS है वो आपके कनेक्ट किस चीज से होते हैं, वो MSC से कनेक्ट होते हैं। डिफरेंट BTS जो कनेक्ट होते हैं वो आपके BSC से कनेक्ट होते हैं। अच्छा बेस ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया था BSC के हवाले से, बेस स्टेशन कंट्रोलर। अब सवाल ये पैदा हुआ BSC का बेसिक काम क्या होता है। आपने जैसे बताया BTS जो है अगर आपके पास कोई सिग्नल आया, किसी ने कॉल की, तो वो ट्रांसमिट भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। तो BSC का बेसिक काम क्या होता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना। फॉर सपोज एट अ टाइम अगर बहुत सारे सिग्नल्स जो है वो एक BTS पे लोड कर रहे हैं और जिसकी वजह से कंजेशन आ रही है, ट्रैफिक का फ्लो जो है बहुत ज्यादा कंजेक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में BSC क्या करेगा कि उस BTS जिस पे लोड है उस लोड को थोड़ा सा कन्वर्ट कर देगा डिफरेंट BTS पे, ताकि स्मूथली कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहे। नाउ ऑनवर्ड अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट BSC जो कनेक्ट होता है वो होता है MSC से। जो मैंने आपसे बात की थी MSC कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार होता है MSC की अगर मैं बात करता हूं। क्यों? क्योंकि MSC की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर कोई रोमिंग पे हो या नॉर्मल कोई अगर आपके पास कम्युनिकेशन हो रही है या किसी मोबाइल स्टेशन से कॉल गई है, तो MSC का काम करना होता है आइडेंटिफाई को वो यूजर कौन है, ये कौन कौन से पैकेजेस यूज कर रहा है, उसकी प्रॉपर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन
जो है वो एमएससी के पास होती है, ठीक है। अच्छा, एमएससी बेसिकली कनेक्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स है, जिसमें आपके पास सबसे पहली चीज है एचएलआर, जो बताया था मैंने, होम लोकेशन रजिस्टर। ये क्या कर रहा होता है, स्टोर परमानेंट इन्फो ऑफ कस्टमर, जो में प्रोफाइल आपकी आ जाती है किस लोकेशन से, और सब्सक्राइबर इन्फो कि कौन सा पैकेज किया हुआ है, कौन सा पैकेज कितने दिन के लिए, क्या डेट है, वो तमाम चीजें एचएलआर होम लोकेशन रजिस्टर में मौजूद होती हैं। वीएलआर बेसिकली फॉर रोमिंग है। इसकी एग्जांपल इस तरह दें कि फॉर सपोज मैं दुबई चला गया, ठीक है ना, अब दुबई का जो एचएलआर है उसके पास मेरी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो दुबई का जो वीएलआर है वो एमएससी के थ्रू आपके एचएलआर को कोऑर्डिनेट करेगा पाकिस्तान के। अब वो एचएलआर को नाम प्रोवाइड करेगा, यार फुरकान की जो है कॉल आ रही है, आप अपनी एचएलआर से इसका जो है डाटा वो मुझे प्रोवाइड करें, जो भी इसका डाटा है, पैकेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है। तो एचएलआर जो है वो आपके एमएससी के थ्रू दुबई के एमएससी तक बात ये पहुंचाएगा, और वीएलआर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को टेम्पोररी तौर पे अपने पास सेव कर लेगा, ताकि जब तक वो दुबई में रहें, वो आपकी कॉल्स वगैरह कर रहे हैं तो उसको बार बार एचएलआर से कोऑर्डिनेट करने की नीड ना हो। तो ये रोमिंग पर्पस के लिए बेसिकली वीएलआर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वन है आपका ओएयूसी, जिसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। डेटाबेस को सिक्योर कर रहा होता है, एक आपकी सर्टिफिकेट की होती है, उसकी कॉपी जो है इस पार्ट में जो है वो स्टोर हो रही होती है। लास्ट वन जो है वो ईआईआर है, ये भी बेसिकली डेटा बेस्ड है, जो कि आपको पता है एक चीज होती है IMEI, ठीक है, मैंने बताया था इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जो कि मोबाइल पे होती है, ठीक है। EIR का काम क्या होता है, ये तमाम वैलिड जो मोबाइल होते हैं उनकी IMEI जो नेटवर्क पे मौजूद होती है, वो उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है इनके पास। फॉर सपोज अगर कोई इनवैलिड अगर होगी, इट मींस माइट बी पॉसिबल ये स्टोलन केस हो या कोई भी केस हो, तो वो EIR इस चीज को क्या कर देता है, आइडेंटिफाई कर देता है। अच्छा, ये तो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर था कि किस तरीके से कॉल का फ्लो होता है। BTS पे जाके BTS जो है BSC के पास मूव करती है, BSC से MSC जाती है, MSC वो देखता है कि भाई ये कौन से उसकी कॉल है, किसकी यूजर है, क्या प्रोफाइल है उसकी, देन वो कॉल को बी पार्टी तक पहुंचा देती है। अब यहां पर जो तीन पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, फ्रंट एंड, मिडिल एंड और बैक एंड, तो यहां पे एक पार्ट जो बहुत ज्यादा डिस्कस करने की नीड है कि ये चीज, क्योंकि इंटरफेस मैंने बताया था कि MS और BTS के दरमियान जो इंटरफेस है, जिसे UM इंटरफेस कह रहे हैं, इसके बाद BTS और BSC के दरमियान जो इंटरफेस है वो ABIS एलिस इंटरफेस कहलाता है, और लास्ट में BSC और MSC के दरमियान जो इंटरफेस है, जो कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, वो A इंटरफेस। इन शॉर्ट ये कि BSC से BTS के दरमियान जो भी मैनेज का प्रोसेस, कंट्रोल का प्रोसेस हो रहा है, ये तमाम जो बैकएंड पे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का प्रोसेस हो रहा है, वो जिस इंटरफेस के थ्रू हो रहा है वो ABIS इंटरफेस है। इसी तरह MSC की अगर बात कर लें तो वो A इंटरफेस के थ्रू हो रहा है। अच्छा, इनको सेग्रीगेट मजीद किया गया, ये BTS से BSC का जो पार्ट है उसको हमने नाम दे दिया BSS, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था, बेस स्टेशन सब सिस्टम कहलाता है। और अगर मैं बात कर देता हूं MSC से रिलेटेड, ये पूरी ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन यहां पर मौजूद है जिसमें HLR भी आ रहा, इसको हमने नाम दे दिया NSS, क्योंकि ये नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है आपके इंफॉर्मेशन को कैरी आउट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। थैंक यू सो मच। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई डिफरेंट टॉपिक्स होगा उसके साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।